नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं अभी जनपद जौनपुर में हूँ और मेरे फ्रेम में बैठे एक पति पत्नी, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। वायरल इसलिए हो रही थी कि इन्होंने जो किया है, भैया जो मेरे फ्रेम में अरविंद जी हैं और इनकी पत्नी पूजा जी। अरविंद एक शिक्षक हैं और जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, और मैम जो है अभी तैयारी कर रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर। आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। जी सर। पहले मैं चाहता हूँ कि ये विचार आए कैसे मन में कि विदाउट दहेज शादी करते, क्योंकि आजकल दहेज का चल रहा है सिस्टम। जी। देखिए सर, मैं भी समाज में रहता हूँ, तो समाज में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं हैं, जो समाज के लिए दुखदाई हैं, जो समाज को कष्ट देती हैं। मैंने ये दहेज जैसे कुप्रथा को देखा और उसको पढ़ा भी। पढ़ाई के दौरान मैंने पढ़ा भी कि दहेज जैसी कुप्रथा जो कि हमारी बहन बेटियों के लिए या माँ बाप के लिए बहुत ही कष्टकारी है, बहुत ही बोझिल है। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई और मैंने ये संकल्प लिया कि पहले तो मैं खुद योग्य बनूंगा और फिर ऐसी शादी करूंगा जो इस दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करे। और मैंने तैयारी किया, मैं जॉब में आया और फिर मैंने वैसी ही शादी की जो दहेज के ख़िलाफ़ हो, बिना दहेज की दुल्हन ही दहेज जैसी बातों का मैंने अनुसरण किया और उसी का मैंने पालन किया। आपकी बात चर्चा हो रही कि आपने डिसाइड लिया था या संकल्प लिया था कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिल जाएगा गवर्नमेंट, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। और आपकी शादी के पहले आपके छोटी भाई की शादी हुई। हाँ, मेरा छोटा भाई आनंद है, जो कि मैं उनसे बड़ा हूँ। मैंने अपने भाई से कहा कि देखो, मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं नौकरी पा जाऊँगा। ऐसा करो, लेकिन इस समय बेरोज़गारी की ये आलम है और शिक्षा व्यवस्था की ये आलम है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। तो मैंने कहा कि आनंद, ऐसा करो, तुम शादी कर लो, मैं तो नौकरी पाऊँगा तभी शादी करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। तो आनंद की शादी फिक्स हो गई और मैंने एक एग्ज़ाम उसी पीरियड में दिया था, तो मेरा रिज़ल्ट भी आ गया हाँ उसी वक्त। मेरे भाई की शादी 10 मई को पड़ी और मेरा रिज़ल्ट भी उसके आसपास ही आ गया। हाँ, तो मैंने भाई से कहा कि तुम शादी कर लो, मुझे नौकरी मिलेगी तभी मैं शादी करूँगा। तो भाई ने शादी कर ली और फिर उसके बाद मुझे नौकरी मिल गई और फिर मैंने अभी हाल ही में शादी की। लोग सोच रहे हैं कि आपने बिना दहेज से शादी की है, कहीं ना इसके पहले शायद लव हो, उसको अरेंज में करना चाहे, क्योंकि लव में होता है ना, अक्सर दहेज में नहीं लेते लड़कियां, नहीं कहते कि तू हमसे प्रेम कर ले तो क्या कर दहेज। जी, लव अफेयर में दहेज नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे लव अफेयर का कोई मामला नहीं है। हम इनको जानते भी नहीं थे। मैं छत्तीसगढ़ में उस समय अपने विद्यालय में शिक्षा दे रहा था बच्चों को, तो उस दौरान मुझे पता चला कि मेरे घर वाले एक लड़की देखे हैं। तो मुझे बताया गया कि हमने एक लड़की देखी है जो हम लोग को पसंद है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग को पसंद है तो हमें भी पसंद है। तो घर वालों ने कहा नहीं, आप भी एक बार देख लो, आपकी पसंद फाइनल पसंद होगी। हमने कहा ठीक है, हम भी देख लेते हैं। हम छत्तीसगढ़ से आए, छुट्टी में आए तो हम भी देखने गए। तो हमने इनको देखा, पूजा जी को देखा, तो हमें भी अच्छी लगी। तो हमने भी डन कर दिया कि ठीक है, घर वालों को भी पसंद है, हमारी भी पसंद है और अब शादी कर लेते हैं। तो शादी अरेंज मैरिज हुई है, घर वालों ने तय किया है। इनके घर वाले काले बा भैया बिल्कुल पूछते हैं, सभी लोग पूछते हैं भैया कहाँ लेंगे, कुछ आपकी विचार हो, कुछ राय हो तो बताइए। हमने एक ही स्वर में कहा कि हमें केवल पूजा चाहिए और कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो उन लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि हो सकता है ये ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन हमने शादी जब हमारी इनसे हुई तो इनके घर वाले कुछ बर्तन वर्तन लाए थे, थोड़ा बहुत सामान लाए थे। हालांकि हमने ऑलरेडी मना किया हुआ था कि हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बर्तन जो लाए थे, हम बर्तन भी वहीं छोड़ के चले आए, कुछ भी नहीं लाए, सिर्फ पूजा को लेके चले आए। हाँ, आज की शादी में हमने देखा अगर कोई सामान छोड़ जाता है, नहीं लेके जाते, लोग कहते हैं लगता है दुल्हावा रिसिया गया या उसके घर वाले नाराज़ हो गए इसलिए कोई सामान नहीं लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं वहाँ बहुत खुश था। हाँ, सभी लोग क्या, मैं बहुत खुश था। मेरी शादी थी तो मैं पहले से ही बहुत खुश था और शादी के समय भी बहुत खुश था।
आप वीडियोस देखेंगे शादी के तो आप देख लेंगे कि अरविंद बहुत खुश है। अच्छा, आपकी अरविंद को दहेज से क्यों इतना मतलब दूर दूर का ना रिश्ता नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए हम यंग लोग हैं, हम और पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, तो अच्छी चीज़ें समाज को देना, बच्चों को देना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं शिक्षक हूँ, मैं ही अच्छी चीज़ें समाज को नहीं दूंगा तो और लोग, आम जन लोग क्या समाज को दिखाएंगे। मेरा काम है बच्चों को इस समाज को नई राह देना। तो मैं जो भी हो सकता है, जितना भी मेरे अंदर योग्यता है, जितना भी ज्ञान है, मैं सारा चीज़ बच्चों को देता हूँ, समाज को देता हूँ। और जहाँ तक मेरी शादी की बात है तो मैं शादी से ये बहुत अच्छा संदेश लोगों को दे रहा हूँ कि आप भी शादी करो, आप भी दहेज का बहिष्कार करो, दहेज मत लो और बिना दहेज की शादी करो। आप बहुत खुश रहोगे, बहुत अच्छा लगेगा। लोग आएंगे, लोग पूछेंगे, लोग आपकी शादी की तारीफ़ें करेंगे। थोड़ा सा ये भाई का परिचय हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा बात करता हूँ कि मैम से। आपका नाम पूजा है? हाँ जी, हमारा नाम पूजा है। कैसे मतलब आजकल जानती हूँ कि दहेज होता है, किसी के घर अगर 2 बेटियाँ रहती हैं, हर एक पिता का मतलब अगर एक कमाने वाला रहता है तो पिता सोचता है कि मेरी बेटी की शादी करनी, तमाम चीज़ें। तो कौन से कैसे भैया मिले और कैसे कुछ बात हुई थी, थोड़ा सा आपको पता होगा? ये घर वालों ने खोजा था, तो हाँ घर वालों की मर्ज़ी है, यहाँ भी वहाँ पे भी। ये नहीं, लव मैरिज बिल्कुल नहीं है, नहीं है लव मैरिज। फिर आपने देखा होगा लव मैरिज जहाँ लड़का लड़की करते हैं तो कहते हैं दहेज बनना चाहिए, खाली हमको लड़की मिल जाए, हमारी प्रेमिका मिल जाए तो शादी हो जाए, बस उतना। हाँ, लव मैरिज में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अरेंज मैरिज है, लेकिन तब भी यहाँ पे दहेज 1 रुपया भी नहीं लिया गया। दहेज में केवल हमें लेके आए हैं। हाँ, मैंने कुछ मंगाया तो जरूर होगा सामान वामान। मैंने सामान मंगाया था पर इन्होंने कुछ भी नहीं लेके आया, सिर्फ हाँ वो कहा नहीं कि मिल रहा है जो लेके चलिए ना अपना। नहीं, जब बोले थे तो हम भी बोले कि मम्मी जब मना किए हैं तो हम भी नहीं कुछ कह सकते भाई। हाँ, आप क्या कुछ क्वालिफिकेशन हो? हम बीएससी कर रहे हैं। हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं। आपका मैंने देखा है, आप भी शायद जानती होंगी, अक्सर जो लड़कियां मतलब 12वीं 11वीं या बीए ग्रेजुएशन कर रही होंगी तो वो सोचते होंगे ना कि मेरे पापा हैं, थोड़ा सा दहेज दे के कोई सरकारी लड़का ढूंढ लेंगे। लेकिन आप कभी ऐसे सोचे थे कि विदाउट दहेज मेरे जो हस्बैंड होंगे, जो मेरी पति होंगे, वो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, अच्छी खासी सैलरी होगी, मैं इतना बड़ा घर जाऊँगी जहाँ वर्तमान प्रधान, ऐसे कभी विचारधारा हुई? विचार तो सबके आते हैं, लेकिन हम मतलब कभी सोचे नहीं थे। सोचने की बात सोचिए, हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हमारी शादी इतने अच्छे फैमिली में होगी और एक सरकारी टीचर से होगी। हमने कभी नहीं सोचा था। आप भी एक महिला हैं और तमाम लड़कियों को शादी कर, क्योंकि आजकल देखते हैं लड़कियां लोग का डिमांड कुछ ज़्यादा रहता है। कहते हैं कि हम भले नौकरी न करें लेकिन हमारा मन से जो नौकरी करता रहा है, और लड़के सोचते हैं कि मैं भले नौकरी कर लूँ लेकिन मेरी पत्नी घर पर रहे, नौकरी न करे। हाँ हाँ, मतलब इनका भी विचार है कि वैसे मतलब ये एक टीचर हैं तो हम मतलब इनकी वाइफ हैं तो हम भी मतलब इनकी सेवा ही करेंगे, और कोई वो नहीं है। जहाँ से अभी हम पढ़ भी रहे हैं और अभी पढ़ेंगे भी, तैयारी वारी कर रहे हैं, अभी बीएससी फाइनल भी नहीं हुआ हमारा। संदेश के तौर पर क्या देंगे समाज को यही कहना दहेज आजकल चरम सीमा पे है और लोग बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं। अगर कोई बड़ा वाला है तो 4 चक्का मांगता है, छोटा वाला है 2 चक्का मांगता है, सारी चीज़ें। तो दहेज को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, आपकी विचारधारा क्या है? दहेज के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, जैसे मतलब संस्कार व्यवहार लड़की को बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। और रही बात दहेज की, तो दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी फैमिली मिल गई है तो दोनों लोग सही से रहें, अच्छा परिवार मिल रहा है तो दहेज को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। हाँ, एक सवाल आपके पूछता हूँ, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पिताजी कहते हैं कि जैसे लड़कियाँ सरकारी नौकरी वाली शादी कर, जैसे जो लड़के होते हैं, कोई लड़की अगर बेरोजगार रहेगी, गरीब रहेगी, उससे नौकरी शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर वही लड़की कोई रहती है, जब तो सोचती है कि मुझे नौकरी वाला मिले या ऐसी चीज़ें मिले, तो आपने इनसे केवल तैयारियाँ करी थी, आपने शादी कर लिया, तो ऐसे समाज के लिए क्या कुछ कहेंगे जिसकी विचारधारा गवर्नमेंट जॉब के लिए बनी रहती है? देखिए, समाज के जितने लोग हैं सबकी अलग अलग विचारधारा होती है। कोई किसी में खुश रहता है तो कोई किसी में खुश रहता है। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है और मुझे लगता है कि सब स्वतंत्र हैं अपने डिसीज़न लेने के लिए। तो मेरा तो यही डिसीज़न था जो मैंने किया। लेकिन आमतौर से ये देखा जाता है कि समाज में ज़्यादातर लोग ये जॉब वाले लड़के ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो और चीज़ें देखते हैं, समाज की विडंबनाएं देखते हैं और
सामाजिक बुराइयां देखते हैं तो उससे हट के कुछ निर्णय लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा ही निर्णय हमने लिया। हमारे लिए हमारी पत्नी महत्वपूर्ण है। मैं यही सोचता था कि एक बेरोज़गार लड़की का घर बस जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। एक रोज़गार लड़की का ऑलरेडी घर मतलब वो तो ऑलरेडी जॉब में रहेगी तो उसका तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन अगर मैं एक बेरोज़गार लड़की से शादी करूँगा तो वो भी समझ लीजिए कि एक तरीके से वो भी रोज़गार ही हो जाएगी। तो मेरी यही विचारधारा थी कि मैं एक बेरोज़गार लड़की से शादी करके उसका मतलब हम लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सम्मान भी सारी चीज़ें जी जी हाँ। ये अरविंद और उनकी पत्नी पूजा जी मेरे फ्रेम में थी। इनकी वीडियो वायरल हो रही थी और एक संदेश ये इनकी इस शादी यानी इस रिश्ते से एक संदेश समाज को जाता है कि दहेज कहीं ना कहीं आज इस क्षेत्र में ऐसे लोग उपस्थित हैं जो दहेज के खिलाफ़ है। लेकिन आज की सिचुएशन हम आपको बता दें, दहेज इस तरह से आगे बढ़ रहा है जैसे समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल लोगों की डिमांड बढ़ ही रही है। लड़कियों को कितनी भी अच्छे दे दे, लड़का कितना भी अच्छा दे, सम्मान हो या एक दूसरे का प्रेम हो, लेकिन फिर भी लोग दहेज पे आके अच्छे से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, वो वाली गाड़ी चाहिए। क्या पता उस बिटिया के पिता इतना ना कमाएं, इतनी चीज़ें उस घर में ना हो। तो इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समाज में अगर आप लोग रह रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक दूसरे की सहायता करिए। बाकी आपकी विचारधारा है कि अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।